फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नदियों को उनके स्रोत के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these rivers from north to south based on their source. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा या डी कृष्णा। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा, डी कृष्णा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आती है गंगा, जो कि हिमालय से आती, फिर ए नर्मदा मध्य प्रदेश से, फिर है डी कृष्णा जो कि महाराष्ट्र से है, और बी कावेरी दक्षिण भारत से। ये है सही क्रम सी ए डी बी। अब देखते हैं सी ए डी बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, किन परिवारों ने। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय चमत्कारी तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सोफा पर, हॉट सीट बोलते तब हॉट सोफा हो गया है, आ चुके हैं चमत्कारी चट्टोपाध्याय। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और यहाँ पर आकर के ये अपना चमत्कार जो है ये दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को, थैंक यू पूरे परिवार को एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाने के लिए। तो ये जो हॉट सोफा है, इस पर बैठ करके आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। ये तो मतलब सोच के बाहर था। ओह अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इतना साल से ट्राई कर रहे, तो हम एक स्टोरी बताना चाहते हैं। 2000 में केबीसी चालू हुआ था, हम तब 17 साल के थे। तो हम एक रास्ता से जाते थे, ट्यूशन से आते थे। हर घर में सर एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन आपका वॉइस सुनाई देता था, हर घर में। और तब से हम ट्राई कर रहे हैं। हम सिंगल ट्राई करते थे, कभी मेरा सेकंड कॉल नहीं आया। लेकिन ये जो मेरा लेडी लक है, इस बार हम लोग फैमिली में किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और हम लोग तीनों एक साथ आ गए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, इस टीम का कैप्टन कौन है? आप कैप्टन। ओके, अपने परिवार का आप कैप्टन साहब कुछ परिचय दे दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम ध्रुवरूप है। हम कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशनली, और अभी काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं। और साथ में मेरा वाइफ है, उनका नाम है सुनीर्मला जी। वो भी अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। उनका खुद का बिजनेस है। और मम्मी जी है। मम्मी तीनों बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, है कि नहीं? अब जल्दी से खेल के बारे में कुछ बता दें। आपको रूल्स तो आपको पता है, उनको हम नहीं दोहराएंगे। खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, चमत्कारी चट्टोपाध्याय, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है लापरवाही से कार्य करना। थ्रो कॉशन टू द डैश। कंप्लीट दिस इंग्लिश फ्रेज व्हिच मीन्स टू एक्ट केयरलेसली। Throw caution to the dash. Options: A, fire; B, ground; C, grass; या D, wind. D. सर थ्रो कॉशन टू द विंड होगा। डी विंड होना चाहिए आंसर इसका। तो डी विंड को लॉक कर दीजिएगा। हैं? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाएं। आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक डी। प्लीज लॉक डी विंड। ओके, डी विंड पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 1000 रुपए जीत लें आप। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस उपकरण का उपयोग किसी गराज में होता है? Which of these instruments is commonly used in a garage? और ये एक तस्वीर दिखाएंगे, ये इमेज ऑप्शंस होगी। ये इमेज प्रश्न है। Can we see the picture please? Image option A, image option B, image option C, image option D. In a garage. इमेज ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। माता जी ने बोल दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता शहर का एक प्रचलित चिन्ह हावड़ा पुल
किस नदी पर बना हुआ है? Across which river is the Howrah Bridge, an iconic symbol of Kolkata, built? A. Hooghly, B. Mahananda, C. Teesta, या D. Damodar. Hooghly, Mahananda, Teesta, Damodar. ए हुगली को लॉक कर दिया जाए। ए हुगली को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, जिसका उत्तर मेरा ऐसा मानना है कि माताजी देंगी, क्योंकि कैप्टन होने के बावजूद जितना जवाब आ रहा है वो माताजी की तरफ से आ रहा है। अभी पहले वाला कॉन्टेस्टेंट पहले वाला कॉन्टेस्टेंट तो सिखाई मिली ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या है कि माताजी को सम्मान करना चाहिए, और अगर वो बोल रही तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में पुराने राजाओं के शरीरों को मम्मी के रूप में सहेज कर रखा गया है? The bodies of the former emperors of which of these countries are preserved in the form of mummies? A. England, B. Russia, C. Egypt, या D. China? इंग्लैंड, रूस, मिस्र या चीन? सी इजिप्ट को लॉक किया जाए। बदल गया है, इधर से पहुंच गया है उधर जवाब। सी इजिप्ट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो ये बहुत ही प्रख्यात सदस्य हैं आपके चट्टोपाध्याय परिवार में, जो यहाँ नहीं आ सके। तो उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप वो जो मैसेज भेजा वो सुन लें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय एबी सर, मेरा नाम अद्रिजा चट्टोपाध्याय है। मैं इस फैमिली की मेन मेंबर हूँ। अब मैं मेरे पापा के बारे में कुछ पोल खोलने वाली हूँ। मेरे पापा दिन भर खाते रहते हैं, और मैं जब सोती हूँ तब वो मेरा गाल पकड़कर मुझे नींद से उठा देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बताइए, बच्चे जो होते हैं ना एकदम सत्य बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आप दिन भर खाते ही रहते हैं, सच है क्या? ये सच ही है। सबसे बड़ा क्या होता है कि उनका जो भी आइटम्स आते हैं कि चॉकलेट्स आए, जितना इनका खुद का खाना खाता नहीं, उसका चॉकलेट आ जाता तो वही ले लेते। सर सुनिए, लॉलीपॉप भी नहीं छोड़ा। एक दिन वो उसका लॉलीपॉप का पैकेट था, ये कुछ रात में देख रहे थे क्रिकेट, सुबह वो पूछे मेरा लॉलीपॉप कहाँ है, तो हम समझ गए इसने खा लिया। अब बोलते हैं मम्मी मेरा स्नैक्स संभाल के रखो, पापा नहीं खाना चाहिए। एक बात बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक बंगाली परिवार का उदाहरण है, बहुत बढ़िया। बस सही, केवल महिलाओं की आवाज आती है और किसी सर जब से बैठे हैं भाई साहब, कप्तान साहब, सर आप अपनी कप्तानी छोड़ दीजिए। आप एक्सपीरियंस से इधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, इधर से कुछ होता है तो इधर पट करके इधर से आती है। सर यूनिक है आपका परिवार। मेरा हालत सोचिए, आप दो यहाँ हुआ एक वीडियो में देखे आप। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच, फोन के किस भाग पर लागू होने वाली यूनिट है? Which part of a phone is the unit PPI, pixels per inch, applicable to? ऑप्शन सुनिए, बहस पहले ही शुरू हो गई है। ऑप्शंस: ए मेमोरी, बी डिस्प्ले, सी स्पीकर या डी बैटरी? मेमोरी, डिस्प्ले, स्पीकर या बैटरी? डिस्प्ले लग रहा है सर, इन्होंने बोला डिस्प्ले। लॉक करें किसको? डिस्प्ले। डिस्प्ले बी को। ओके, आप सहमत हैं इससे? हाँ। ओके, आप भी माता जी? हाँ, अपने पूछना आवश्यक हो गया। बी डिस्प्ले, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
पीपीआई डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को पिक्सेल्स की संख्या में मापता है, जो इसके प्रति इंच में समा सकता है। पीपीआई जितना अधिक होगा तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो उतना ही बेहतर होगा। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान डैश की घाटी का नाम कौन सा शब्द पूरा करेगा? What word would complete the name of the national park Valley of Dash in Uttarakhand? Okay? Option सुनिए। A. Wind, B. Fire, C. Flowers, D. Waterfalls. फ्लावर्स हवा, अग्नि, फ्लावर्स को लॉक कर दीजिएगा। फ्लावर्स लॉक कर दें? ओके। कैप्टन जी बोल रही हैं सी फ्लावर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अद्भुत। चमोली जिले में 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वेल प्लेड। ओके, अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। तस्वीर यह है कि ये घटना महाभारत के किस पर्व की है? इन विच पर्व ऑफ द महाभारत डज दिस इंसिडेंट टेक प्लेस? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ऊपर लिखा है धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए, चौपड़ बिछी, उन्होंने भारी दांव लगाए और कुछ बाजियों के बाद डैश। वो कह रहे हैं लो मैं जीत गया। तो ये घटना महाभारत के किस पर्व की? हाँ हाँ, पर्व की। इन विच पर्व? ए सभा, बी शांति, सी द्रोण या डी वन? सभा। ए सभा को लॉक कर दीजिएगा। ए सभा लॉक कर दें? हाँ। ए सभा पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। ये जो है ये पासी का वो कुख्यात खेल है जिसमें पांडव सब कुछ हार जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, ये जो चित्र देखा आपने देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम अपना आभार उन्हें प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सना मरीन की जगह लेते हुए पेटरी ऑर्पो 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? Petteri Orpo became the Prime Minister of which country in the year 2023, replacing Sanna Marin? Option सुनिए। A. Norway, B. Germany, C. Finland, D. Romania. सी फिनलैंड को लॉक कर दीजिए। फिनलैंड सी पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अद्भुत। पेटेरी ऑर्पो जून 2023 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने। सना मरीन फिनिश इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री थी। तब वो केवल 34 वर्ष की थी। 34 उनकी उम्र थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। और देवियों सज्जनों, आपने देख लिया होगा कि जब प्रश्न आ रहा था और पढ़ा गया, ऑप्शन आने से पहले ही माताजी ने तय कर लिया कि वो जवाब देगी। हुआ था कि नहीं ऐसे? हाँ, देखिए यही हुआ था कि नहीं, है ना? आपस में कुछ गुफ्तगू चल पड़ी थी। यानी उनको मालूम है कि बहू जो है वो बता देगी सही जवाब। क्या बात है, वाह वाह। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह
उसके लैटिन नाम का संदर्भ नहीं देता है। द केमिकल सिंबल फॉर विच ऑफ दीज एलिमेंट्स डज नॉट रेफरेंस इट्स लैटिन नेम। ऑप्शन सुनिए। ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी पोटेशियम, डी हाइड्रोजन। सोना, चांदी, पोटेशियम, ये हाइड्रोजन। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने हैं इनमें से तीन जो है वो उनके केमिकल फॉर्मूला है हाँ जो कि लैटिन से आते हैं। हाँ, right. एक है जो नहीं होता इसका। कौन है वो? आप इनका सिंबल मालूम है सबका? हाँ सिंबल केमिकल सिंबल? हाँ सिंबल H2O हाँ गोल्ड लग रहा है सर। लाइफ लाइन लाइफ लाइन लेंगे? ऑलराइट। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत जल्दी सहायता कीजिए चमत्कारी चट्टोपाध्याय को। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। इनमें से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह, केमिकल सिंबल, उसके लैटिन नाम का संदर्भ नहीं देता है? ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी पोटेशियम, डी हाइड्रोजन। और आपका समय शुरू होता है अब। ये आ गया। डी हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 49%, और 28% सी, 7 बी और 16% मिला है ए को। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी हाइड्रोजन। तो बताइए क्या करें? ऑडियंस डी हाइड्रोजन को लॉक किया जाए। डी हाइड्रोजन को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है जनता बेटा। अरे क्या बात है। थैंक यू। तो हाइड्रोजन को H द्वारा दर्शाया जाता है ना? और ग्रीक में इस नाम का अर्थ होता है वाटर फॉर्मिंग। वाटर एक्चुअली गोल्ड का केमिकल सिंबल है AU, ऑरम यानी ऑरम। सिल्वर का है AG यानी आर्गेंटम। पोटेशियम का है K यानी कैलियम। हाइड्रोजन का H ही होता है। बाद में याद आया। मुझे एक्चुअली वो गोल्ड बोलने जा रहे थे, मैंने उनको मैंने थमा देखा दिया, आपने। क्योंकि गोल्ड मुझे पता है ऑरम है। हाँ। और हाइड्रोजन लग रहा था पर मैं श्योर मैंने बहुत अच्छा किया आपने। अब आ गया है 10वां प्रश्न खेल का। ये है दूसरा पड़ाव। इस मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में आयोजित 2022 एशियाई खेलों के शुभंकर किस प्रकार के जीव या वस्तु हैं? The mascots of the 2022 Asian Games held in China are what kind of creatures or objects? Option सुनिए। A dragons, B robots, C rockets, D pandas। बी रोबोट्स को लॉक किया। लॉक किया जाए। बी रोबोट्स पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिया है और चेक आ गया है आपके नाम। आज शाबाश। तो रोबोट्स आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। इन मैस्कॉट्स का नाम है चेन चेन, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। ये खेल हंगशो चाइना में आयोजित किए गए थे। ये 2022 एशियन गेम्स था, पर इसका आयोजन जो है वो 2023 में किया गया। लास्ट 10 क्वेश्चन में क्या हालत था मेरा? हम एकदम सैंडविच थे, राइट? हाँ 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 एकदम। तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता। आपका घर में कैसे स्थिति है? हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल आप जैसी है। हम भी सैंडविच हैं। इधर बंगाल, इधर और हैं। सर हमारा परिवार जो है ना थोड़ा फैला हुआ है।
हमारे बाबूजी वो एक तो 2-3 चीजों में वो विश्वास नहीं रखते थे, जाति पाति में उनको विश्वास नहीं था। तो भले वो कायस्थ रहे हों लेकिन उन्होंने अपना कायस्थ नाम नहीं रखा, बच्चन नाम रखा, जो कि उनका पोएटिक नेम है Right. और वो अब परिवार का नाम है। बहुत तो अच्छा। उनकी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि मेरे जो परिवार के पुत्र हैं 2, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर यदि वो ब्याह करें तो अपने ही जात से ना हो, पूरे देश के अन्य अन्य जगहों से वो बहू को लेकर के आए। बहुत अच्छा, कितना सुंदर से। तो भाई साहब यही वजह है कि हम बंगाल गए और लेकर के आ गए। सारे हमारे देश- जो छोटे भाई साहब हैं वो सिंधी से उन्होंने ब्याह किया। हमारे पुत्र जो हैं वो दक्षिण भारत से, मैंगलोर, मैंगलोर से। तुलु बोलते हैं उनको, वहाँ से ब्याह किया है। हमारी जो बेटी है उसने पंजाब से ब्याह किया है। तो पूरा फैला हुआ मतलब है। मिनी इंडिया बन गए। हाँ, मिनी इंडिया। हाँ, ओके, ये बाजा बज गया। तो ये आ गया है अवसर सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ध्रुव जी और चमत्कारी चट्टोपाध्याय, 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। Which team won the inaugural edition of the IPL in 2008? Rajasthan Royals. Correct. Which of these gemstones is produced by a living being? Diamond, sapphire, emerald, pearl. Pearl. Correct. Pearl. Vlog is the shortened form of which of these? Viral blog, vantage blog, video blog, vertical blog. Video blog. Correct. Next. Otto von Bismarck was the chancellor of which empire? German, Russian, Roman, Mongol. German. Correct. Next. Dravid Muneta Kalagam is the ruling party of which state? Tamil Nadu. Telangana. Correct. Next. Which game is also known as noughts and crosses? Tic-tac-toe, Ludo, chess, Monopoly. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Correct. Next. Which of these can you find in the logo of Incredible India? Question mark, dollar, at, exclamation. D. Correct. Next. John Lennon and Ringo Starr were a part of which band? Queen, Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath. Pass. Next. Which organ does the cranium chiefly protect? Liver, heart, pancreas, brain. Pancreas. Galat. Next. The Goliath bird eater is the biggest species of which creature? Spider, scorpion, hummingbird, ant. Hummingbird. Wrong. Next. John Lennon and Ringo Starr were a part of which band? Queen, the Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath. Led Zeppelin. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब। Alright. अब आपको बता दें, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत गए। तो जो प्रश्न गलत हुए थे वो बता दें आपको। जॉन लेनन एंड रिंगो स्टार वर अ पार्ट ऑफ व्हिच बैंड? द बीटल्स। आपने लेड जेपलिन को था, वो गलत हुआ। एक और जो गलत हुआ था वो ये कि विच ऑर्गन डज द क्रेनियम चीफली प्रोटेक्ट? क्रेनियम। ब्रेन बोला, नहीं बोला। हाँ, जानते हैं। ना बाद में ब्रेन। देखा। आपने पैंक्रियास कहा था। हाँ। और एक जगह गलत हुआ था। द Goliath bird eater is the biggest species of which creature? It's the spider, Spider. not the hummingbird. Hummingbird ना। स्पाइडर है सर। ओके मान्यवर, आपने 70,000 रुपए जीत लिए हैं, तो क्या कीजिएगा? इसको बैंक में जमा कीजिएगा या लाइफलाइन जीवित करवाइए? लाइफलाइन जीवित करेंगे। Life. लाइफलाइन जीवित। ओके, तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको जीवित कर दिया जाए। एकदम। कबीरम महाशय, ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। अब ये हो गया है 10 प्रश्नों का सही उत्तर। ये अगला प्रश्न जो है ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया मान लीजिए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आ रहा है। अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, बहुत सोच समझ कर आप ऐसे भी खेलिए। कुछ खोने का नहीं है सर, आपसे मिल लिया ना हम लोग। अरे नहीं तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए और किस स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रवासी घाट आपको किस द्वीप राष्ट्र में मिलेगा जहां कभी करारबद्ध भारतीय मजदूरों को भेजा जाता था? In which island nation where indentured laborers from India were once shipped to will you find
दी अप्रवासी घाट। अंडमान निकोबार। ऑप्शन सुनिए, ए मॉरिशस, बी बारबेडस, सी क्यूबा, डी फिजी। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। विश्वास होते करेगा जानो इंडिया चलने वीडियो कॉल फ्रेंड को बाबू मामा के ना इतना विश्वास नहीं কিন্তু শিওর নই অতটা মনে পড়ছে না एक कहीं मन- पढ़ा हो, सुना मन में हो आ आप? रहा है मॉरिशस। सर एक रिस्क लेते हैं, हैं? एक रिस्क लेते हैं मॉरिशस। हाँ? लॉक कर ए मॉरिशस पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। कैसे आपको लगा कि ये मॉरिशस सर वो वापस क्वेश्चन समझने के बाद लगा कि अप्रवासी घाट जो है? अप्रवासी घाट वापस जैसे लगा ना, हाँ, तो लगा कि इंडिया से गए तो नजदीक में इंडिया का यही था, मॉरिशस ही क्यों? क्योंकि सबसे इंडिया से नजदीक यही था। अच्छा, सर डर लग रहा है। बहू जी, मुझे लग रहा है मॉरिशस आपको क्योंकि लग रहा वहाँ इंडियंस मैंने क्या बोलूँ यहाँ से जो गए थे काम के लिए ऐसे है ऐसा सुना है मैंने अच्छा, उतना ये श्योर मालूम है आपको किस काम के लिए ले जाया गया था? वो शायद कुछ फिजिकल लेबर के लिए फिजिकल लेबर ही था, हाँ, पर किस लिए वो तो याद नहीं मालूम है। मॉरिशस सही जवाब है भाई साहब आपका। थैंक यू। गन्ने की खेती करने के लिए बुलाया गया था उनको। 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल और बिहार क्षेत्र से लगभग 5 लाख भारतीय मजदूर के रूप में मॉरिशस भेजे गए थे। ये घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वहां पर जाने वाले लोगों को गिरमिटिया कहा जाता है, जो कि अग्रीमेंट शब्द से आया है और जिस पर वो सभी साइन करते हैं, गिरमिटिया बोलते हैं। ओके, तो भाई साहब कल जब हम खेल रहे थे आप लोगों के साथ, तो आपकी जो बिटिया है, बहुत रिजा उनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था आपको, और आज उन्होंने एक और मैसेज भेजा है। अच्छा, और वो माता जी के लिए है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? वैसे तो मेरी मम्मी मेरी सीक्रेट कीपर है, पर आज मैं मेरी मम्मी की पोल खोलने वाली हूँ। मेरी मम्मी को जब शॉपिंग करना होता है, वो मेरे पापा से बहुत मीठे से पूछती है, क्या आपको मसाज चाहिए? तभी मेरे पापा को समझ में आ जाता है कि मेरी मम्मी को शॉपिंग में ले जाना पड़ेगा और बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ये सही बोला है इन्होंने। घर का बात बता दिया। हाँ, यानी प्यारी प्यारी बातें करती हैं आप इनसे, तो उनको पता चल जाता है कि सर क्या होता है इनको बहुत पेन रहता है बॉडी में, क्योंकि थोड़ा लेट वर्क काम से का बहुत रहता देर है, से काम। देर से आते हैं तो पेन रहता है। तो मेरा क्या है, बजट पे सब निर्भर है। अगर मेरे पास पैसे है तो और मैं टायर्ड हूँ तो मैं मसाज नहीं दूंगी। अगर मेरा जेब टाइट है तो टायर्ड भी हो तो मसाज दूंगी। और एक मतलब 2 जन थे और अभी तीसरा जन भी हो गया। अभी आपको सिचुएशन पता ही चल रहा है, और वो तीसरा जन भी आके वो मम्मी को सपोर्ट करेगा कि शॉपिंग दोनों का तो करना ही था। अभी उनका जो डिमांड है वो अलग से पूरा नहीं, वो मैसेज देती है तो और ज्यादा लेती है, मेरा रेट कम है। वो खुद बोलती है पापा मम्मी को तो कम मिलता है, मेरा तो इतना डिजिट, उसका ज्यादा है। अच्छा भाई साहब देखिए, अगर एक कोई मूवी देखने जाना है, आपके पास केवल 2 टिकट है, किसको ले जाइएगा? मैं इनको ही भेज दूंगी। उसका क्या जवाब होगा मेरा मालूम नहीं, मैं इनको भेज देंगे। सर मैं इन दोनों को भेज दूंगी, क्योंकि ये जब मूवी दिखाने ले जाते हैं ब्रेक में कभी कभी अचानक बोलते हैं स्नैक्स ना तुम्हारा हिस्से में है, कॉफी लेके आ जाओ।
पॉपकॉर्न लेके आ जाओ। और बेटी भी उसमें जोड़ देती है ये वो। अगर बजट टाइट है तो मूवी में इन दोनों को भेज दूंगी, अगर बजट अलाउ करते हैं पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, नाचोस, फिर जाऊंगी। कितना अच्छा शब्द इन्होंने दिया, हमारा बजट टाइट है। टाइट, कॉलोकियल बंगाली से यूज करते हैं। टाइट मतलब कुछ और भी होता है भाई साहब, वो मार के आते हैं थोड़ा टाइट हो गया। पर इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों की नोक झोंक, मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। हर घर में जो होता है आज यहाँ पर सार्वजनिक हो गया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a real animal? A. Eagle owl. B. Bull shark. C. Elephant seal. D. Leopard ant. डिफरेंट फील तो अच्छा है। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? ईगल आउल, বুল শার্ক, এলিফ্যান্ট না, বুল শার্ক মনে হচ্ছে লেপার্ড অ্যান্ড কোনো আছে, কোনো জানোয়ার আছে লেপার্ড অ্যান্ড? তাও হতে পারে, জানি হতে পারে, মানে আছে কি না? রিয়েল নেম, রিয়েল অ্যানিমাল নয়। নয়। लेपर्ड एंड का ईगल आउल আছে, আছে। 3 लाइफलाइन है आपके पास। হ্যাঁ, এগুলো আছে। सही उत्तर देंगे 12,50। ईगल आउल, गलत नीचे आ जाएंगे। এটা আমরা জানি না। এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট সিলটা জাস্ট ডিফেন্স আছে, সি আছে, তাহলে এই তিনটে ईगल ऑल, ईगल और ऑल, लेपर्ड एंड लग रहा है, लेपर्ड एंड लग रहा है इसमें। एक्चुअली एलिफेंट सील तो है, पर बाकी का বুল শার্ক, বুল শার্ক, বুল শার্ক তো আমাদের তো আজব লাগছে, মাইট বি। কিন্তু ईगल ऑल আর लेपर्ड एंड আছে কিনা তার উপর নির্ভর করছে। लाइफ टाइम ऑडियंस टाइम कहते ऑडियंस नहीं। सर एक इसमें उतना आइडिया नहीं आ रहा है, सर एक लाइफलाइन नहीं, लाइफलाइन लेंगे। Alright, आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जिंदा है। तो ऑडियंस ओपिनियन, ऑडियंस वोट लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस वोट लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाएगा। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? ए. ईगल आउल. बी. बुल शार्क. सी. एलिफेंट सील या डी. लेपर्ड एंट। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 49%। 12 मिला है ए को, 25 मिला है बी को और सी को मिला है 14। কি করব? আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠিক আছে। ऑडियंस के साथ हाँ जी, ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाएंगे। वोट के साथ जाएंगे। हो रहे डी लेपर्ड एंट सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है और ये ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। लॉक किया जाए। लेपर्ड एंट आपको मालूम है, वैसा एक तो चींटी होता है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे धार बना होता है, वो भी एक चींटी होता है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ईगल आउल जो है वो सबसे बड़े आउल्स में से एक है, सबसे आउल में से। अच्छा। बुल शार्क एक ऐसी शार्क है जो मीठे पानी में भी रह सकती है, बुल शार्क। एलिफेंट सील एक बड़ी सील होती है, वेरी लार्ज सील, जिसकी सूंड हाथी जैसे होती है।
लेपर्ड एंड नामक कोई भी जीव नहीं है। लेपर्ड एंड बहुत लग रहे थे, लेकिन इस स्टेज पे हाँ। थोड़ा नर्वसनेस होता है तो हाँ, एक लाइफलाइन चली गई ऑडियंस की, लेकिन ऑडियंस ने आपको जितवा दिया 12,50,000 रुपए। सुनीरमाला जी, ये जो आपको मिला है 12,50, मान लीजिए आपके पास आ गया, तो क्या कीजिएगा इसका? ऐसे तो सोचा नहीं है। मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए तो रखेंगे, और दुबई में घूमने जाने का मन है बहुत दिन से। दुबई में? और आपके पास अगर ये 12,50 आ गया तो क्या कीजिएगा माता जी? मैं वोट करके जो मेजोरिटी ने बताएगा वही ले लेंगे। वही। हाँ, क्योंकि ये फैमिली का पास आएगा। हाँ। अगर मेरा खुद का पास आएगा तो मैं बता दूंगी कुछ तो उसका अर्जी भी मिटा दो, बाकी फॉरेन ट्रिप करने में। दुबई जो बोले उन्होंने अभी आपसे हमने पूछा ही नहीं कि आप क्या करना चाहेंगे। सर, अगर आपके पास आ गया तो क्या कीजिएगा? मेरा भी मैं दूं जवाब? हाँ, बोले सर, आधा इधर दे देंगे, आधा इधर दे देंगे, क्योंकि बीच के जो द्वार आपने खड़ी कर दिया। हाँ सर, अब हम समझ गए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी आम नागरिक अंतरिक्ष यात्री पहली शिक्षिका थी जिन्हें एक स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्रा के लिए नासा द्वारा चुना गया था? Which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? Okay? Option 3. A. Eileen Collins. B. Anna Lee Fisher. C. Krista McAuliffe. D. Mae Jemison. वीडियो कॉल कहीं पढ़े सोच हैं, लीजिए, समय समय आपके पास। पढ़े हैं लेकिन याद कहीं नहीं। पढ़ा हो आपने इसको? অ্যান লি ফিশার কি পড়েছিস কি নামটা? এই নামটাও চেনা লাগছে না। লিন কলিন্স বোঝা যাচ্ছে ভুল হলে 3 লাখ নিচে নেমে যাবে। लग रहा है एक आंसर मन में आ रहा है, एनली फिशर। Okay. स्टेज वीडियो कॉल फैमिली। वीडियो कॉल है फैमिली। हाँ, वीडियो कॉल फैमिली। वीडियो कॉल फैमिली को अंकित कर दिया जाए। और आप लोगों ने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना नहीं है। बोलो। फरशा मामा है, टुब्लू मेशो है और वालो मामा। ये बेशी जानते ভালো মামা সেটা তো আমি বলতে পারবো না। बेशी चांस कर। তাহলে উৎপল মামা কি বলে? ভালো মামা। ভালো মামা। कौन? ভালো মামা। वालो। ভালো মামা। ভালো ভালো। गुड। ভালো। ভালো means भालो की भालो है। ভালো। ভালো, good। भालो जानिए हमें। আপনি তো আচ্ছা। জানেন। हाँ, আপনি তো अच्छा জানেন। भालो जानिए। हमें भालो आज। আপনি ভালো জানেন। ऑलराइट। एक वीडियो कॉल लगाना पड़ेगा, फैमिली फ्रेंड है इनके। वीडियो कॉल लगाया जाए। भालो मामा। भालो मामा, नमस्कार। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मैं। कौन बनेगा नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साहब, मेरे सामने चमत्कारी चट्टोपाध्याय 3 बैठे हुए हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। वीडियो कॉल फैमिली फ्रेंड जो लाइफलाइन थी उसको इन्होंने लिया है। ध्रुवो आपसे अभी उनकी आवाज में एक प्रश्न पूछेंगे। उसके 4 ऑप्शन है ABCD और विद इन 45 सेकंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके ठीक है जी, ऑलराइट। तो अगली आवाज है ध्रुवो की। ध्रुवो, आपका समय शुरू होता है अब। Hello, Mama. Which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? Option A, Ellen Collins. Option B, Anne Lee Fisher. Option C, Krista McAuliffe. Option D, Mae Jemison. No, I'm not absolutely certain, but I think it could be Anne Lee Fisher. Okay. If civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel, these are all women.
I think, but I'm only about 50-50 with this. And Lee Fisher. Okay. Any other option you have in mind? No. Okay. I mean, that's the only one that I have, Okay. which I think I've heard of, but I'm उनका समय समाप्त हो गया। एक तो कब बोलना है? शेटर ठीक। ডাবল ডিপ নিলে বা কুইট করা যাবে না 12:30 কুইট করার ইচ্ছা নেই কিন্তু নালে সব চলে যাবে एक मन में आ रहे और ऑप्शन एक एलियन कॉलिंस लग रहा है। ओके ऑप्शन ए एलियन कॉलिंस। আইদার ওটা নে নয় কুইট কর না ওটা তো ভুল। ওটা ভুল। ওটা ওটা ঠিক না। আচ্ছা क्रिस्टा मैकलिफ। और कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं खेल 12-50 से आप जीत रहे हैं। डबल डिप নেবো না। বুঝতে পারছি না না ডাবল ডিপ নিলে কুইট করা যাবে না ভুল না, হলে ওটাই তো। তো নেমে যাবে হিসেব তো করে sure করতে হবে নয় তো না। এলিন কলিন্স পাচ্ছি তাও ঠিক না। তো এই কোশ্চেনটা কি তোর কাছে কমন তাহলে রিস্ক নেওয়া যাবে না কি করবো? কুইট কর কি বলে বলো কুইট ওকে क्रिस्टा এর মধ্যে হবে। শিওর মনে আচ্ছা Please. ঠিক আছে आप তোর ডিসিশন तो डबल डिप लेंगे। हैं डबल डिप लेंगे। डबल डिप लेंगे हाँ। ऑलराइट ये तीनों का सहमति है इसमें। ओके ओके आपके मन के अंदर 2 ऐसे नाम होने चाहिए हाँ। जो आपको लगे कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है ऑलराइट हाँ শিওর করে हाँ ये आपने निर्णय ले लिया डबल डिप का ओके ठीक है। ऑलराइट डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए अब आपको बता दें कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते Which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? पहला उत्तर बताइए सी क्रिस्टा मैकलिफ। हाँ? क्रिस्टा मैकलिफ सी। क्रिस्टा मैकॉलिफ हाँ सी क्रिस्टा मैकॉलिफ पे ताल लगा जाए माता जी ने कहा था माता जी क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए मैं तो ये नहीं कही वही खुद माता ही जी- डिसाइड किया माता जी थोड़ा हेल्प कर रहे थे हेल्प अभी डर गए आप डराते तो ভালো উত্তর দিয়েছ রাইট আনসার ক্রিস্টা ম্যাকঅলিফ ইজ দ্য রাইট আনসার ওয়াও well done क्या बात है माता जी वाह इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया बहुत बहुत बधाई आपको नासा एक गैर वैज्ञानिक को अंतरिक्ष भेजना चाह रहा था और उन्होंने एक शिक्षक क्रिस्टा मैकॉलिफ को चुना क्रिस्टा ने प्लान किया था कि वो अंतरिक्ष जाएंगी और अपने छात्रों के लिए एजुकेशनल पैकेजेस और डेमोन्स्ट्रेशंस फिल्म करेंगी जिससे एक रोचक तरीके से उनको पढ़ाया जा सके दुर्भाग्य से 1986 में चैलेंजर डिजास्टर में क्रू के बाकी सदस्यों के साथ उनका भी निधन हो गया था क्रिस्टा मैकॉलिफ अब तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं आएगा प्रश्न आपके सामने 50 लाख का वो प्रश्न डालने से पहले एक और प्रश्न है हमारे मन में हाँ। माता जी आपसे पूछना है कि जब पुत्र और बहू का झगड़ा होता है तो आप किसका साइड लेते हैं बहू का पूछिए मेरा साइड लेती है आप ही का साइड लेते स्ट्रेट हैं फॉरवर्ड आंसर हम Straight दोनों for- टीम है ये जो टीम हो सोचिए तुम 2 जन प्लस 1 जन वहाँ जो आप देखे कुछ देर पहले मतलब ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन इतना सारा जो क्वेश्चन है उससे बहुत ही ज्यादा आगे नहीं का नहीं ये बहुत अच्छी बात है सास बहू का जो साथ होता है टीम होता है जबरदस्त होता है जैसे अभी कोई भी धनराशि जो भी मिलेगा हम लोग को अगर तब उनको अभी जो ट्रिप का होगा कि कहीं दुबई जाना है कहीं यूरोप जाना है वो भी एक डिसीजन क्योंकि अलग अलग सबका हाँ। अलग अलग 25 लाख में पहुंच जाएंगे आप लोग सब जगह ठीक है कि नहीं हो रहा तो अब बड़े गर्व के साथ हम आपके सामने 14वां प्रश्न जो है रखने जा रहे हैं ये है 50 लाख रुपए का 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें से किस क्रिकेटर ने शिकार के दौरान
एक दुर्घटना के बाद लटक पड़े घास अपनी पर। एक आंख खो दी थी, लटक पड़े। जिसके कारण उन्हें संन्यास लेना पड़ा। विकेट Which of these cricketers lost an eye after an accident during a hunting expedition leading to his retirement? हंटिंग का जब नहीं ना तबे राजार बाड़ी ऑप्शन सुनिए। ए इफ्तिखार अली खान पटौदी, बी मंसूर अली खान पटौदी, पटौदी सी गुलाब राय रामचंद्र, मंसूर अली खान का छोटे छोटे डी हाँ कुमार श्री रंजीत सिंह जी। तो सोचते थे बेटी एक नॉलेज हम लोग एक को तरफ लगा है, दिशा और जा एक रहा है। दिशा जा रहा है कि वो स्टोन का आई था मंसूर अली खान पटौदी जी की। तो उनका हम लोग देखे थे, उनका आइस उनका था वो और वो क्रिकेटर भी थे ক্রিকেটার भी थे कैप्टन भी थे ওনার পাথরের চোখ ছিল কিন্তু উনি তো রিটায়ার করেননি সামওয়ান এলস এটাও হতে পারে রঞ্জিত সিং খেলতো বাট আই এম নট শিওর খেলতো তো রঞ্জিত ট্রফি আছে ये चारों के चारों आप तो जानते ही हैं क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स तो चारों हैं, हाँ चारों का नाम सुना भी हुआ है। ये क्वेश्चन में वो है कि लीडिंग टू हिज रिटायरमेंट, हाँ लीडिंग टू हिज रिटायरमेंट क्वेश्चन, हाँ पूरा क्वेश्चन है जो বলে গুড করা ভালো रिटायरमेंट सर थोड़ा सोच लेते या, हैं। या। हाँ। ভালো করে প্লিজ করেন আপনি আমি শিওর নই একেবারে শুধু ক্রিকেটার ছিলেন জানি এই কেসটা জানি না पतौदी वाली ठीक है না হতে পারে রঞ্জিত সিং জি হতে পারে না জেনে বললে কম যাবে 3 লাখ কুড়িতে নেমে যাবো হ্যাঁ আমরা তো ঠিকই করছি तो लग रहा है कुमार श्री रंजीत सिंह जी का लग रहा है जो रिटायरमेंट हुआ था, डी का ऑप्शन। इसका उत्तर हमें नहीं मालूम सर, सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इनमें से आपको उसका उत्तर मालूम है, आगे खेलने से नहीं रोकेंगे, कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे, हाँ गलत हो गया तो 21 लाख रुपए और 80,000 रुपए हार जाएंगे। कुमार श्री रंजीत सिंह जी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ऑप्शन डी। याद करने का कोशिश करें। सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते দেখি যখন বলি না লোক করলে এবং যথেষ্ট ভালো খেলেছে যে সিগন্যাল ওটা সিস্টেমটা ঠিকঠাক নেই बहुत बहुत स्ट्रांगली डी लग रहा है सर, लेकिन श्योर উনি হিন্ট দিচ্ছেন না তো কুইট করা ভালো 3 লাখ वो কুড়ি इन समय का करी क्विट करेंगे सर क्विट करेंगे। क्या? अंतिम निर्णय आपका? हाँ। ओके। कमरे महाशय, चमत्कारी चट्टोपाध्याय ने निर्णय ले लिया है कि वो गेम क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए ये जीतते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, ध्रुवो आपके नाम पर है ये, और अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना 25 लाख रुपए हो गए। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड। अब यहाँ से विदाई करने से पहले आप लोगों की हम जानना चाहेंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो किसी एक को गैस कीजिए ध्रुव। आप डी डी करेंगे। डी करेंगे। हाँ। डी कुमार श्री रंजीत सिंह जी पे ताला लगाया जाए। রাইট আছে यदि खेलते तो ये सही होता। भारतीय रियासत नवानगर के शासक महाराजा जाम साहब रंजीत सिंह जी को इस खेल को खेलने वाले सबसे महान भारतीयों में से एक माना जाता है। বলতে পারলাম না रणजी ट्रॉफी का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। कुमार श्री रंजीत सिंह जी ने 1920 में
अपनी एक आंख खो दी थी। मंसूर अली खान पटौड़ी ने भी 1961 में अपनी एक आंख कार एक्सीडेंट में खो दी थी और वो तब तक भारत के लिए खेले भी नहीं थे। ऑलराइट, तो आज आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों से मिल करके, आपकी बातें सुन करके, जिस तरह से आपका संबंध है और रिश्ता है, बहुत अच्छा लगा हमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।